मित्रों, यह जीवन रहस्यों से भरा हुआ है और जब हम संतों के चरणों में बैठकर प्रश्न पूछते हैं तो कहीं न कहीं हमारे हृदय की गहराइयों में छिपी हुई जिज्ञासाएं प्रकाश पाने लगती हैं। सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यह कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि ऐसी पवित्र कथा है कि इसे श्रवण मात्र से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और हृदय में शांति एवं पुण्य का संचार होगा। आज एक भक्त आया हरियाणा के बहादुरगढ़ से। उसने प्रणाम किया और बड़ी श्रद्धा से कहा, स्वामी जी, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके सत्संग को निरंतर सुन रहा हूँ। हनुमान जी के मंदिर का एक पुजारी हमारा मित्र है, वह भी आपके प्रवचन सुनकर प्रेरणा लेता है और हम दोनों मिलकर वही बातें मंदिर में बैठकर आपस में चर्चा करते हैं। लेकिन मेरे मन में 5 प्रश्न हैं, जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। कृपा करके मेरा समाधान कर दीजिए। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बोलो भाई, जिज्ञासा करना ही आत्मा का स्वभाव है। प्रश्न पूछने से ही उत्तर की ओर मार्गदर्शन होता है। भक्त बोला, स्वामी जी, मेरा पहला प्रश्न है, जीवात्मा और आत्मा में क्या अंतर है? स्वामी जी ने धीरे से रामचरितमानस का संदर्भ लिया और बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ईश्वर अंश हो कि जीव अविनाशी। इसका अर्थ है कि आत्मा और जीवात्मा 2 अलग नहीं हैं, यह पर्यायवाची हैं। जैसे सूर्य है और उसकी किरण है, सूर्य और किरण में भेद करना संभव है, पर वास्तव में दोनों एक ही हैं। उसी प्रकार आत्मा शुद्ध, अविनाशी और परमात्मा का अंश है। जब वह शरीर के साथ जुड़ जाता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के आवरण में ढक जाता है, तो उसे जीवात्मा कहा जाता है। और जब वह इन आवरणों से परे शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है, तब वह आत्मा कहलाता है। इसलिए आत्मा और जीवात्मा में कोई बड़ा अंतर नहीं है, केवल अवस्था का अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति राजमहल में बैठे तो राजा कहलाए और वही गांव में आकर सामान्य व्यक्ति जैसा दिखे, किंतु है तो वही, उसका स्वरूप तो नहीं बदला। भक्त का मन शांत हुआ, लेकिन प्रश्न की गहराई अभी बाकी थी। उसने पुनः कहा, स्वामी जी, तो फिर मोक्ष किसका होता है, जीवात्मा का या आत्मा का? स्वामी जी ने धीरे से उत्तर दिया, मोक्ष तो मन का होता है, क्योंकि आत्मा कभी बंधन में नहीं पड़ती। आत्मा तो सदैव मुक्त है। कबीर साहब कहते हैं, मन माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। इसका अर्थ है कि बंधन का कारण मन है और मुक्ति का अधिकारी भी मन ही है। आत्मा को तो कभी बंधन छू भी नहीं सकता। जब मन भगवान में समर्पित हो जाता है, तब जीवात्मा का सारा भ्रम मिट जाता है और वह अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही मोक्ष है। अब भक्त का दूसरा प्रश्न था, स्वामी जी, जब जीव मरता है तो कहा जाता है कि वह अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियों में चला जाता है, लेकिन तब पितर कैसे होते हैं? हमारे दादा परदादा जब यहाँ नहीं हैं, तो वे कहाँ रहते हैं और हमारे श्राद्ध तर्पण का फल उन्हें कैसे मिलता है? स्वामी जी ने गंभीर होकर कहा, देखो, यह बड़ा सूक्ष्म प्रश्न है। जब कोई जीव इस संसार को छोड़ता है तो यमराज जी के दरबार में उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसके पाप पुण्य का हिसाब किया जाता है और निर्णय लिया जाता है कि उसे किस योनि में जाना है। यदि पुण्य अधिक है तो स्वर्ग या उत्तम योनि में जन्म मिलता है, यदि पाप अधिक है तो नरक या नीच योनि में जाना होता है, और यदि दोनों संतुलित हैं तो कभी कभी उसे पितृलोक में ठहरा दिया जाता है। पितृलोक को समझो जैसे रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम, जहां यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं। उसी प्रकार आत्माएं अपने अगले जन्म या निर्णय का इंतजार करती हैं। इस दौरान यदि उनके वंशज श्राद्ध तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो वह पुण्य उनके खाते में जोड़ दिया जाता है और उनका उद्धार सरल हो जाता है। जैसे कोई छात्र परीक्षा में 33 नंबर लाकर फेल हो गया और मास्टर जी ने दया करके 2 नंबर और दे दिए तो वह पास हो गया, वैसे ही जब आत्मा पितृलोक में प्रतीक्षा करती है और उसके वंशज कुछ पुण्य कार्य करते हैं, तो वह पुण्य उसे जोड़ दिया जाता है और वह अगले जन्म की यात्रा सरलता से कर पाता है। और यदि आत्मा किसी योनि में जन्म ले चुकी है, मान लो शेर बनी है या पक्षी बनी है, तो भी श्राद्ध से मिला पुण्य उसी रूप में उसे पोषण के रूप में मिलता है। जैसे किसी के खाते में पैसे भेज दो, वह चाहे दूध खरीदे या शराब,
आपकी भेजी राशि उसे पहुँचेगी ही, बस उपयोग उसके अनुसार होगा। इसलिए हमारे तर्पण पिंडदान व्यर्थ नहीं जाते, वे किसी न किसी रूप में पितरों तक अवश्य पहुँचते हैं। यह उत्तर सुनकर सभा में बैठे सभी श्रोता गंभीर हो गए, क्योंकि यह रहस्य सामान्यत कोई साधारण पंडित इतनी सरलता से नहीं समझा पाता। भक्त ने संतोष से सिर झुकाया और तीसरा प्रश्न पूछा, स्वामी जी, क्या मरने के तुरंत बाद पुनर्जन्म हो जाता है? स्वामी जी ने कहा, नहीं, यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी आत्मा तुरंत नया जन्म पा लेती है, लेकिन अधिकतर समय वह प्रतीक्षा करती है। वह प्रतीक्षा कुछ महीने की भी हो सकती है, कुछ वर्षों की भी, और कभी कभी तो 100 वर्ष आत्मा पितृलोक में प्रतीक्षा करती है। इस दौरान यदि वंशज उसके लिए सत्कर्म करें तो उसका मार्ग सरल हो जाता है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में पितर अपने वंशजों की प्रतीक्षा करते हैं, और यदि उन्हें कुछ अर्पित नहीं होता तो वे अप्रसन्न हो जाते हैं, और इसे ही हम पितृदोष के रूप में अनुभव करते हैं। भक्त ने फिर अगला प्रश्न किया, स्वामी जी, जब सब कुछ पिछले जन्म के कर्मानुसार ही हो रहा है, हम अमीर गरीब सुख दुख पा रहे हैं, तो वर्तमान में हम कर क्या रहे हैं? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, यह प्रश्न बड़ा गहरा है। जो कुछ तुम आज भोग रहे हो वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जैसे किसान धान बोए तो धान ही काटेगा, गेहूं बोए तो गेहूं ही काटेगा, वैसे ही पिछले जन्म का बीज आज फल बनकर सामने आ रहा है। लेकिन जो तुम आज कर रहे हो वह तुम्हारे भविष्य का बीज है। यही कारण है कि इस लोक को कर्मभूमि कहा गया है। लक्ष्मण जी ने रामचरितमानस में कहा, को सुख दुख कर दाता नहीं भ्राता, निजकृत कर्म भोग सबो भ्राता, अर्थात कोई दूसरे को सुख दुख नहीं देता, प्रत्येक जीव अपने कर्मों का ही फल भोगता है। यहाँ तक कि भगवान राम और सीता जी को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। नारद जी के श्राप के कारण राम जी को वनवास मिला, सीता जी को पद्म पुराण के श्राप के कारण गर्भावस्था में राम जी से अलग होना पड़ा, और स्वयं भगवान को भी मानव रूप में कर्मफल का अनुभव करना पड़ा। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा, पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरण पुनर्पि जन्नी जठरे शयन। जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेते, जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता ही रहेगा। कबीर दास जी ने चक्की देखकर कहा, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अर्थात इस संसार रूपी चक्की में सब पिस रहे हैं, केवल वही बचता है जो भगवान की शरण में चला जाता है। जैसे गेहूं का एक दाना चक्की के बीच न आकर एक किनारे चला जाता है तो कितना भी चक्की घूमे वह नहीं पिसता, वैसे ही जो आत्मा प्रभु की शरण में पहुंच जाती है वह जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाती है। यही मोक्ष है। यह सुनकर भक्त की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, स्वामी जी, अब मुझे समझ में आया कि वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं। हम भोग भी रहे हैं और भविष्य के बीज भी बो रहे हैं। यदि हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर दें तो यह कर्मबंध समाप्त हो सकता है। सभा भाव विभोर हो उठी, वातावरण में गहरी शांति छा गई और सभी के हृदय में यह भाव बैठ गया कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल भगवान की शरणागति है। स्वामी जी के उत्तरों से भक्त का मन धीरे धीरे निर्मल होता जा रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासाएं अभी समाप्त नहीं हुई थीं। उसने आगे कहा, स्वामी जी, हम जब अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो कई बार संदेह होता है कि क्या सचमुच उन्हें इसका लाभ पहुंचता है। यदि हमारे दादा किसी पिछले जन्म में शेर बने होंगे या किसी अन्य योनि में चले गए होंगे तो हमारे द्वारा किया गया यह पुण्य कार्य कैसे उन तक पहुंचता है। स्वामी जी ने बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा, बेटा, जैसे तुम किसी के खाते में पैसा भेजते हो तो पैसा तो तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन वह उस पैसे का उपयोग कैसे करेगा यह उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। यदि कोई सज्जन है तो दूध दही खरीदेगा, भोजन करेगा, दवा खरीदेगा, और यदि कोई दुर्व्यसनी है तो शराब पी लेगा या गलत मार्ग में खर्च कर देगा, लेकिन तुम्हारा भेजा धन व्यर्थ नहीं जाएगा। उसी प्रकार जब हम तर्पण, पिंडदान या पुण्य कार्य करते हैं और अपने पितरों के नाम समर्पित करते हैं तो वह पुण्य उन तक किसी न किसी रूप में पहुंचता है, चाहे वे किसी भी योनि में हों। यदि वे मनुष्य रूप में हैं तो उन्हें मानव जीवन में सुख सुविधा प्राप्त होगी। यदि वे पशु पक्षी योनि में हैं तो उन्हें भोजन, सुरक्षा और शांति के साधन मिलेंगे। यह सब ईश्वर की अद्भुत व्यवस्था है जो हमारे
सीमित ज्ञान से परे हैं। इसलिए हमें कभी यह संदेह नहीं करना चाहिए कि हमारे कर्म व्यर्थ चले जाएंगे। श्राद्ध और तर्पण का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि पितर तृप्त हो जाए, बल्कि इसलिए भी है कि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और इस कर्तव्य पालन से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारे जीवन में सुख शांति आती है। भक्त ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी जी, सच है, यह बात हम कभी इस दृष्टि से नहीं सोच पाए थे। अब उसका अगला प्रश्न जीवन की गहराई को छूता था। उसने कहा, स्वामी जी, आपने बताया कि मरने के बाद कभी कभी आत्मा पितृलोक में प्रतीक्षा करती है और कभी तुरंत जन्म ले लेती है। क्या यह भी पहले से लिखा हुआ होता है? और यदि सब कुछ पहले से तय है तो फिर हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, यह बड़ा गूढ़ प्रश्न है। जब आत्मा पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब देकर यमराज के पास पहुँचती है तो वहीं उसके अगले जन्म की पूरी योजना बन जाती है। जैसे कोई छात्र परीक्षा देता है और उसके अंकों के आधार पर यह तय हो जाता है कि वह अगले वर्ष किस कक्षा में जाएगा, उसी प्रकार हमारे कर्मों के आधार पर तय होता है कि हमें कौन सी योनि मिलेगी, किस घर में जन्म होगा, किस दिन और किस क्षण हमारा जन्म होगा और कब हमारी मृत्यु होगी। यहाँ तक कि किस समय तुम किससे मिलोगे, क्या बोलोगे, किस परिस्थिति से गुजरोगे, सबका लेखा पहले से लिखा होता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी स्वतंत्रता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। हमारे पास अभी भी वर्तमान में कर्म करने की स्वतंत्रता है। हम भगवान की शरण लेकर इस पूरे चक्र को तोड़ सकते हैं। जो शरण में चला गया उसका लेखा जोखा मिट जाता है, क्योंकि वह परमात्मा को समर्पित हो जाता है। यही कारण है कि संत जन कहते हैं, अब वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, अर्थात जो भी हम करें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे भगवान को समर्पित कर दो, तब पाप और पुण्य दोनों से मुक्ति मिल जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। बेटा, यह जीवन एक नाटक की तरह है। भूमिका पहले से लिखी है, लेकिन इस नाटक में तुम भगवान को समर्पण करके अपनी भूमिका का स्तर बदल सकते हो। यदि तुम समर्पण नहीं करते तो फिर सब कुछ यथावत चलता रहेगा जैसा पहले से लिखा है। सभा में बैठे सभी लोग इस गूढ़ सत्य को सुनकर भाव विभोर हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि हमें भी अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। भक्त की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसने पूछा, स्वामी जी, यह सब तो समझ में आता है, लेकिन एक प्रश्न और है जो मुझे बहुत परेशान करता है। हमारे समाज में देखा जाता है कि कुछ ब्राह्मण जब पूजा पाठ या पोथी पाठ के लिए आते हैं तो कई बार शुद्ध मंत्र भी नहीं पढ़ पाते, केवल औपचारिकता निभाते हैं। तब हम कैसे विश्वास करें कि हमें सही फल मिलेगा? स्वामी जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हर क्षेत्र की तरह ब्राह्मण समाज में भी विभिन्न स्तर के लोग होते हैं। जैसे चिकित्सक समाज में कोई बहुत अच्छा डॉक्टर होता है और कोई केवल नाम का डॉक्टर, वैसे ही ब्राह्मण समाज में भी कुछ विद्वान और तपस्वी होते हैं और कुछ केवल नामधारी। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि पूरा समाज दोषपूर्ण है। जैसे अंधेरे में एक दीपक ही प्रकाश फैलाता है, वैसे ही सच्चे ब्राह्मण की उपस्थिति से पूरे समाज को लाभ होता है। और देखो, यहाँ इस कथा स्थल पर जो भी ब्राह्मण पाठ करते हैं उनका पहले परीक्षण होता है। उन्हें भागवत के श्लोक सुनाने पड़ते हैं, संध्या वंदन और संकल्प के मंत्र पूछे जाते हैं। केवल वही ब्राह्मण आगे बढ़ते हैं जो निष्ठा और विद्वता से परिपूर्ण होते हैं। यह व्यवस्था इसलिए रखी जाती है कि श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हो और धर्म की मर्यादा बनी रहे। इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने सदा ही व्यवस्था ऐसी बनाई है कि धर्म की ज्योति कभी बुझती नहीं। भक्त ने संतोष की सांस ली और बोला, स्वामी जी, अब मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ, लेकिन यह थोड़ा अजीब है। मान लीजिए मेरे पिता शराब पीते हैं, दुर्व्यसन करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो मैं क्या करूँ? कई बार लगता है कि उनका उद्धार संभव ही नहीं है। स्वामी जी ने करुणा से भरे स्वर में कहा, बेटा, कभी किसी के उद्धार को असंभव मत मानो। हाँ, यदि वे बीमार पड़ जाएं तो तुम उनका इलाज कराओगे, उनकी सेवा करोगे। तो यदि वे आत्मिक रोग से पीड़ित हैं, जैसे शराब का रोग, क्रोध का रोग, वासना का रोग, तो उनके लिए दुआ करो, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करो। हाँ,
कभी कभी समाज को जगाने के लिए हमें कड़े शब्द भी बोलने पड़ते हैं। जैसे कड़वी दवाई रोगी को कष्ट तो देती है पर अंततः रोग दूर करती है, लेकिन भीतर से हमें सदा उनके उद्धार की भावना रखनी चाहिए। भगवान की कृपा से कोई भी सुधर सकता है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनका तिरस्कार न करो, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करो और स्वयं सन्मार्ग पर चलते रहो। क्योंकि एक दीपक जलता है तो अंधेरे में बैठे लोग भी उसके प्रकाश का लाभ लेते हैं। एक दिन अवश्य आएगा जब उनकी आत्मा को भी यह प्रकाश छुएगा और वे सुधर जाएंगे। सभा में बैठे लोग यह सुनकर भाव विभोर हो गए। कुछ श्रोताओं की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि यह उत्तर केवल तर्क नहीं बल्कि करुणा और अनुभव से भरा हुआ था। अब भक्त ने नम्र स्वर में कहा, स्वामी जी, एक अंतिम प्रश्न। हम यहाँ इतने संघर्ष क्यों झेल रहे हैं? जब सब कुछ पिछले जन्म के कर्मानुसार ही है तो हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं? कभी कभी लगता है कि यह जीवन व्यर्थ है। स्वामी जी ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, नहीं बेटा, जीवन व्यर्थ नहीं है। यह संसार ही कर्म भूमि है। जो कुछ तुम भोग रहे हो वह पिछले जन्म का फल है, और जो कुछ आज करोगे वह तुम्हारे अगले जन्म का बीज बनेगा। इसीलिए रामायण में कहा गया है कि कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। लेकिन यदि तुम आज अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दोगे तो तुम्हारा यह चक्र समाप्त हो जाएगा। जैसे गेहूं का दाना यदि चक्की में न जाए तो वह पिसेगा नहीं, वैसे ही जो आत्मा प्रभु की शरण में चली जाती है वह जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाती है। इसलिए जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दें। तब न केवल यह जीवन सार्थक होगा बल्कि आगे के अनंत जन्म मृत्यु का चक्र भी समाप्त हो जाएगा। यह उत्तर सुनकर सभा में बैठे सभी लोग भाव विभोर हो उठे। वातावरण भक्तिरस से भर गया और सबके हृदय में यही भाव जाग उठा कि अब हमें केवल भगवान की शरण लेनी है और अपने जीवन को उनकी कृपा से जोड़ लेना है। अब सभा का वातावरण इतना गहन और पवित्र हो चुका था कि हर श्रोता का हृदय भीतर से कांप रहा था, मानो अदृश्य रूप में स्वयं भगवान उस स्थल पर विराजमान हो और सबके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हों। भक्त ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, स्वामी जी, आपने इतने सुंदर और गूढ़ उत्तर दिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बात शेष रह गई है। यदि हमारे पितरों का उद्धार हो जाता है, यदि श्राद्ध और तर्पण से वे तृप्त हो जाते हैं, तो फिर हमारे वर्तमान जीवन में यह सारी विपत्तियां, रोग, दरिद्रता और दुख क्यों आते रहते हैं? क्या यह भी पितरों की नाराजगी होती है? स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा देखो, जीवन में आने वाला हर सुख दुख केवल पितरों के कारण नहीं होता। हाँ, कभी कभी पितृदोष नामक स्थिति बन जाती है, जब पूर्वजों ने कुछ अधूरे संस्कार छोड़े हो या कोई अनुचित कार्य किया हो और उनके वंशज उस कर्मफल से जुड़ जाएं। परंतु अधिकतर दुख हमारे अपने कर्मों के कारण आते हैं। जैसे खेत में किसान बीज बोता है, यदि उसने गेहूं बोया तो गेहूं उगेगा और यदि उसने कांटे बो दिए तो कांटे ही उगेंगे। इसी प्रकार यदि हमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा, और यदि हमने गलत कर्म किए हैं तो उसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ेंगे। पितृकर्म का प्रभाव तभी आता है जब वंशज अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो, ईश्वर की भक्ति करते हो, दान पुण्य करते हो, तो पितृदोष की संभावना स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसलिए दुख खाने पर सबसे पहले हमें अपने वर्तमान कर्मों की ओर देखना चाहिए और साथ ही श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए, ताकि कोई अधूरा कर्म पितरों की ओर से शेष न रह जाए। भक्त ने गहन श्वास लेते हुए कहा, स्वामी जी, आपकी बातें तो हृदय में उतर रही हैं। अब एक प्रश्न और है, यह जो पितृलोक बताया जाता है, यह कहाँ स्थित है? क्या यह स्वर्ग के समान कोई स्थान है या केवल एक कल्पना है? स्वामी जी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, बेटा, यह कल्पना नहीं है। शास्त्रों में पितृलोक का स्पष्ट वर्णन है। यह ध्रुवलोक और चंद्रलोक के बीच का क्षेत्र है। वहाँ आत्माएं तब तक ठहरती हैं जब तक वे अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रही होती हैं, या जब तक उनके वंशजों के द्वारा किए गए कर्मों का फल उन तक पहुँचता रहता है। पितृलोक का स्वरूप अदृश्य है, उसे सामान्य नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। जैसे रेडियो की तरंगें हमारे चारों ओर हैं, लेकिन केवल यंत्र के माध्यम से ही सुनाई देती हैं।
वैसे ही पितृलोक का अस्तित्व है, पर सामान्य आंखें उसे नहीं देख सकती। केवल योगीजन या सिद्ध पुरुष ही दिव्य दृष्टि से उसका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व नकारा नहीं जा सकता। वेद, पुराण, उपनिषद सब में इसका वर्णन है, इसलिए हमें इस पर विश्वास रखना चाहिए। सभा में बैठे लोग मौन होकर यह सब सुनते रहे। फिर भक्त ने कहा, स्वामी जी, आप बार बार समर्पण की बात कर रहे हैं, लेकिन समर्पण कैसे हो? हम तो दिन भर घर परिवार, कामकाज, बाजार, रिश्तेदारों में उलझे रहते हैं। ऐसे में भगवान को याद करना भी कठिन लगता है। क्या यह सब केवल सन्यासियों के लिए है? स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं है। भक्ति का मार्ग गृहस्थ के लिए ही सबसे सरल है। देखो, एक गृहस्थ जब अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों के लिए कार्य करता है तो उसमें भी सेवा का भाव रखे। जब रसोई बनाए तो सोचे कि यह भगवान के लिए भोग है। जब बच्चों को पढ़ाए तो माने कि यह भी प्रभु की सेवा है। जब कामकाज करे तो उसे ईश्वर को समर्पित कर दे। यही सच्चा समर्पण है। यह मत सोचो कि मंदिर में बैठकर ही भक्ति होगी। सच्ची भक्ति तो घर परिवार के बीच रहकर भी हो सकती है। गोपीजन भी गृहस्थ थीं, उन्होंने भी घर गृहस्थी छोड़ी नहीं, लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण बसे थे। इसलिए जीवन का सार यही है कि हर कार्य करते हुए ईश्वर को याद रखो। यही साधन सबसे सरल है। भक्त की आंखें चमक उठीं, मानो उसे जीवन का मार्गदर्शन मिल गया हो। उसने आगे पूछा, स्वामी जी, यदि भक्ति इतनी सरल है तो लोग क्यों बार बार भूल जाते हैं? क्यों बार बार संसार के मोह में फंस जाते हैं? स्वामी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यही माया जाल है। जैसे मछुआरा जाल बिछाता है और मछलियां उसमें फंस जाती हैं, वैसे ही यह माया का जाल है। माया बार बार आकर्षण पैदा करती है। धन, रूप, पद, प्रतिष्ठा सब क्षणभंगुर हैं, फिर भी मनुष्य उनमें उलझ जाता है। लेकिन यदि वह भगवान का नाम जपता रहे तो माया का प्रभाव घटता जाता है। नाम जप ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। इसलिए संत लोग बार बार कहते हैं, नाम जपो, भजन करो। यही एक उपाय है जिससे माया का जाल कट सकता है। सभा में बैठे लोग धीरे धीरे राधे राधे का उच्चारण करने लगे और पूरा वातावरण नामस्मरण से गूंज उठा। भक्त ने पुनः प्रश्न किया, स्वामी जी, मृत्यु के बाद आत्मा जब जाती है तो क्या उसे तुरंत अपने पाप पुण्य का हिसाब दिखाया जाता है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, बिल्कुल। मृत्यु के क्षण में आत्मा को दर्पण की भांति पूरा जीवन दिखाई देता है। जैसे कोई चलचित्र चलता हो, वैसे एक एक कर्म आँखों के सामने आता है। उस समय आत्मा स्वयं समझ लेती है कि उसने क्या किया और उसका फल क्या होगा। यमराज केवल न्याय करते हैं, लेकिन आत्मा को अपने कर्मों का बोध पहले से हो जाता है। यही कारण है कि मरते समय कई लोग कहते हैं कि उन्हें कोई दिखाई दे रहा है या वे किसी से बातें कर रहे हैं। यह सब उनकी आत्मा के अनुभव हैं। इसलिए हमें जीवन में ही सजग रहना चाहिए ताकि अंतिम क्षण में भय न हो बल्कि आनंद हो। श्रोताओं के हृदय में यह उत्तर गहरे उतर गया। तभी एक वृद्ध श्रोता ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, स्वामी जी, क्या मरते समय भगवान का नाम लेने से सचमुच मुक्ति हो जाती है? स्वामी जी ने कहा, हाँ, लेकिन शर्त यह है कि नाम सच्चे मन से लिया जाए। केवल मुख से लेने से नहीं, हृदय से लेने से मुक्ति मिलती है। अजामिल का प्रसंग तुमने सुना होगा। उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। मृत्यु के समय उसने बेटे को पुकारा और उसके मुख से नारायण निकला। उसी क्षण विष्णुदूत आ गए और उसे यमदूतों से छुड़ा लिया। यह नाम की महिमा है। लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम पूरी जिंदगी पाप करते रहें और अंत में केवल एक बार नाम लेकर बच जाएंगे। नाम तभी प्रभावी होगा जब जीवन में कभी न कभी श्रद्धा से लिया हो। इसलिए अभी से नाम जप प्रारंभ करो ताकि अंतिम क्षण में सहज रूप से नाम निकले और आत्मा को मुक्ति मिले। सभा हरि बोल और राधे राधे के जय घोष से गूंज उठी। भक्त ने भावुक होकर कहा, स्वामी जी, अब समझ में आ रहा है कि जीवन का उद्देश्य केवल भक्ति है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न है। आपने कहा कि सब कुछ पहले से लिखा है, लेकिन फिर भी भक्ति करने से भाग्य बदल सकता है। तो क्या सचमुच भक्ति भाग्य बदल देती है? स्वामी जी ने हर्षित होकर कहा, हाँ बेटा, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है।
भक्ति भाग्य को बदल देती है। कर्म का बंधन लोहे की जंजीर है, लेकिन भक्ति उस जंजीर को पिघला देती है। जो ईश्वर का हो गया उसका भाग्य ईश्वर लिखते हैं। इसलिए भक्त के जीवन में चमत्कार होते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है। कई बार भक्त को मृत्यु का समय भी बदल जाता है, रोग भी दूर हो जाता है, संकट भी टल जाता है। यह सब भक्ति की महिमा है। इसलिए हमें भाग्य पर नहीं, भक्ति पर विश्वास करना चाहिए। भाग्य तो सीमित है, लेकिन भक्ति असीम है। यह सुनकर भक्त झुक गया और बोला, स्वामी जी, अब मैं निश्चय करता हूँ कि अपने जीवन को भक्ति में ही लगाऊंगा। आप कृपा करें कि मेरा मन कभी भी संसार के मोह में न फंसे। स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, यह आशीर्वाद ही नहीं, यह सत्य है। यदि तुम सच्चे मन से भक्ति करोगे तो भगवान स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हें संसार के मोह से निकालकर अपने चरणों में स्थान देंगे। यह कहते ही पूरा वातावरण राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति से सराबोर हो गया। सबके मन में यही भाव जागा कि अब हमें भी अपना जीवन प्रभु की शरण में लगाना है। अब सभा में जैसे ही यह संकल्प लिया गया कि जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु की शरणागति और भक्ति है, वैसे ही वातावरण और भी अधिक पवित्र हो गया। मानो आकाश से पुष्पवृष्टि हो रही हो और हर आत्मा भीतर से निर्मल होती जा रही हो। तभी भक्त ने विनम्र स्वर में पुनः प्रश्न किया, स्वामी जी, आपने बताया कि भक्ति भाग्य को बदल देती है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हम मन से नाम जपते हैं, भक्ति करते हैं, फिर भी जीवन में कष्ट आते हैं, रोग होते हैं, परिवार में क्लेश होता है। ऐसा क्यों? क्या यह भक्ति निष्फल हो जाती है? स्वामी जी ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं बेटा, भक्ति कभी निष्फल नहीं होती, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि भगवान कभी भी भक्त को तुरंत फल नहीं देते, वे पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा इसलिए कि भक्त का विश्वास स्थिर हो जाए। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही भक्त को कष्टों की अग्नि में डालकर भगवान उसकी भक्ति को खरा बनाते हैं। जब वह सभी परिस्थितियों में नाम नहीं छोड़ता, तब भगवान प्रसन्न होकर उसे अपना बना लेते हैं। यह कष्ट वास्तव में वरदान है, क्योंकि ये हमें संसार से विरक्त करके केवल प्रभु की ओर लगाते हैं। संत कबीर ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। इसलिए बेटा, जब भी कष्ट आए तो उसे भगवान की कृपा समझना चाहिए, क्योंकि वही कष्ट हमें प्रभु की ओर खींच रहा है। सभा में बैठे लोग गहराई से इस उत्तर को सुनते रहे और कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। भक्त ने कहा, स्वामी जी, एक और प्रश्न है। लोग कहते हैं कि पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध आवश्यक है, परंतु आजकल कई लोग इस पर विश्वास ही नहीं करते। वे कहते हैं कि यह अंधविश्वास है। तो क्या यदि कोई श्राद्ध न करे तो पितरों को कष्ट होता है? स्वामी जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, श्राद्ध अंधविश्वास नहीं है, यह वेद सम्मत और शास्त्र सम्मत है। भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, मनुस्मृति, विष्णु पुराण, सब में श्राद्ध का वर्णन है। श्राद्ध का अर्थ केवल पिंडदान करना नहीं है, बल्कि श्रद्धा से पूर्वजों का स्मरण करना, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और ब्राह्मणों व गरीबों को भोजन कराना है। जो लोग कहते हैं कि यह व्यर्थ है, वे केवल अज्ञानवश ऐसा कहते हैं। वास्तव में श्राद्ध करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। हाँ, यह भी सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध न कर पाए तो भी यदि वह अपने माता पिता की सेवा करता है, गरीबों को भोजन कराता है, धर्म कर्म करता है, तो पितरों को तृप्ति मिलती है। लेकिन पूर्ण रूप से श्राद्ध करना ही श्रेष्ठ है। इसे अंधविश्वास मानना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि यह वैसा ही है जैसे कोई कहे कि बीज बोने से पौधा नहीं उगता। बेटा, श्राद्ध और तर्पण हमारे पूर्वजों के लिए जल और अन्न के समान हैं। इन्हीं से उनकी तृष्णा शांत होती है। श्रोता ध्यान से सुनते हुए सहमति में सिर हिलाने लगे। भक्त ने पुनः प्रश्न किया, स्वामी जी, आपने मृत्यु के बाद आत्मा का अनुभव बताया, तो क्या यह सच है कि मृत्यु के समय जो भाव मन में रहता है वही अगले जन्म का कारण बनता है? स्वामी जी ने कहा, हाँ, बिल्कुल सच है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, यह वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मृत्यु के समय जो भाव मनुष्य के हृदय में होता है
वही उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। यदि अंत समय में वह भगवान को स्मरण करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है, और यदि किसी सांसारिक विषय को याद करता है तो वह उसी के अनुसार जन्म लेता है। यही कारण है कि संत लोग बार बार कहते हैं कि अभी से नाम जप करो, अभी से प्रभु को स्मरण करो, ताकि अंत समय में वही नाम सहज रूप से निकल आए। बेटा, अंत समय में मनुष्य कुछ भी नया याद नहीं कर सकता, केवल वही भाव निकलता है जो जीवन भर अभ्यास से जम गया हो। इसलिए अभी से नाम जप ही सबसे बड़ा साधन है। यह सुनकर सबके मन में नाम जप की महिमा और भी अधिक गहरी हो गई। भक्त ने पुनः कहा, स्वामी जी, एक प्रश्न मेरे मन में और है। आप कहते हैं कि भगवान कृपा करते हैं, लेकिन फिर भी संसार में इतने अन्याय, अत्याचार, हिंसा क्यों हो रहे हैं? यदि भगवान दयालु हैं, तो वे इन सब को रोकते क्यों नहीं? स्वामी जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, बेटा, यह प्रश्न बड़ा गूढ़ है। संसार कर्म का क्षेत्र है। भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। यदि वे हर अन्याय को तुरंत रोक दें, तो फिर कर्म का सिद्धांत ही समाप्त हो जाएगा। मनुष्य को जो स्वतंत्रता मिली है, वह उसकी परीक्षा है। जो अन्याय करता है, वह अपने कर्मफल को भोगेगा, लेकिन जो अन्याय सहते हुए भी भगवान का स्मरण करता है, उसका पुण्य बढ़ता है। बेटा, यह मत सोचो कि भगवान कुछ नहीं देखते। वे सब देखते हैं, लेकिन न्याय करने का उनका समय और तरीका अलग है। वे हमें तुरंत दंड नहीं देते, बल्कि समय आने पर सबका हिसाब बराबर करते हैं। इसलिए हमें विश्वास रखना चाहिए कि भले ही अभी अन्याय दिखाई दे रहा हो, पर अंततः सत्य और धर्म की विजय ही होगी। सभा में बैठे लोग इस उत्तर से संतुष्ट हो गए। तभी एक युवती ने हाथ जोड़कर पूछा, स्वामी जी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि भक्ति का प्रारंभ कैसे किया जाए। कभी कभी मन तो बहुत करता है, पर जप ध्यान में मन टिकता ही नहीं, बार बार भटक जाता है। ऐसे में क्या करें? स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, यही तो अभ्यास है। मन का स्वभाव है भटकना। जैसे बंदर कभी एक डाल पर बैठता है, कभी दूसरी पर, वैसे ही मन भी बार बार इधर उधर भागता है। लेकिन यदि हम रोज अभ्यास करें तो धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा। पहले थोड़े समय के लिए नाम जप करो, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ। भजन कीर्तन में शामिल हो, संतों की कथा सुनो, और सबसे बढ़कर अपने जीवन में सत्संग का नियम बनाओ। बेटा, सत्संग ही सबसे बड़ी शक्ति है। सत्संग से मन में भक्ति का बीज अंकुरित होता है और वही धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है। इसलिए मन भटके तो चिंता मत करो, अभ्यास करते रहो। अभ्यास ही सब कुछ है। सभा में चारों ओर सत्संग की जय का उद्घोष हुआ। भक्त ने भावुक होकर कहा, स्वामी जी, अब मैं सब समझ गया। जीवन का उद्देश्य केवल भक्ति है, शेष सब क्षण भंगुर है। अब मैं यह निश्चय करता हूँ कि जीवन के हर कार्य को भगवान को अर्पित करूँगा और अंत समय तक नाम जप करता रहूँगा। स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, यही सबसे बड़ी साधना है। नाम ही जीवन है, नाम ही मुक्ति है, नाम ही भगवान तक पहुँचने का सेतु है। इसे कभी मत छोड़ना। इतना कहते ही पूरा वातावरण राधे राधे के गगनभेदी नाद से गूंज उठा, मानो स्वयं वृंदावन उस सभा में उतर आया हो। अब सभा का वातावरण अब अत्यंत भावुक हो चुका था। भक्तों की आंखें प्रभु के नाम में भीग चुकी थीं और स्वामी जी के प्रत्येक शब्द आत्मा को छूते हुए भीतर तक उतर रहे थे। इतने प्रश्नों के उत्तर पाकर भी सबके हृदय में यह प्यास थी कि अब हमें जीवन की दिशा स्पष्ट रूप से मिले और कोई अंतिम वचन सुनने को मिले जो जीवन भर मार्गदर्शन करता रहे। तब भक्त ने फोल्डेड हैंड्स में कहा, स्वामी जी, अब मैं आपसे आखिरी निवेदन करता हूँ। हमने आत्मा जीवात्मा का भेद सुना, मोक्ष का रहस्य सुना, पितरों का महत्व जाना, भक्ति की महिमा जानी और कर्मफल का न्याय समझा। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि कोई साधारण इंसान है जिसके पास न अधिक धन है न कोई बड़ा साधन है, तो वह क्या करे कि जीवन सफल हो जाए और भगवान की शरण मिल जाए। स्वामी जी का मुखमंडल अद्भुत तेज से चमक उठा, जैसे 1000 दीपक एक साथ प्रज्वलित हो गए हों। उन्होंने गंभीरता से कहा, बेटा, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है और यही इस जीवन का सार है। सुनो, जीवन सफल करने के लिए किसी बड़े साधन की आवश्यकता नहीं है। किसी महंगे यज्ञ, किसी विशाल दान या कठिन तपस्या से अधिक प्रभावी है एक सच्चा, निर्मल और भावपूर्ण नाम जप। यह संसार असार है, सब कुछ नश्वर है,
केवल भगवान का नाम ही शाश्वत है। संत तुलसीदास ने कहा, नाम ले जो जन अरु नारी, होत अमान ताही जग सारी। अर्थात जो सच्चे भाव से नाम लेता है वही सबसे बड़ा साधक है। बेटा, यह भूलना मत कि भगवान को भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं। यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि तुम्हारे पास हृदय है जिसमें प्रेम है तो वही सबसे बड़ा दान है। भगवान केवल प्रेम से बंधते हैं, न कि आडंबर से। सभा में यह सुनते ही लोगों के भीतर से एक गहरी राहत की अनुभूति हुई, मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो। स्वामी जी ने आगे कहा, बेटा, भक्ति के 3 सरल मार्ग हैं। पहला नाम जप, दूसरा सत्संग, तीसरा सेवा। रोज सुबह शाम जितना समय हो सके भगवान के नाम का जप करो, संतों की संगति करो, कथा कीर्तन सुनो, क्योंकि मन वही बनता है जैसा संग मिलता है। और तीसरा सेवा, जो भी तुम्हारे सामर्थ्य में हो, गरीब की मदद करो, भूखे को भोजन कराओ, पीड़ित को सहारा दो। यही सेवा भगवान को अर्पित होती है। याद रखो, मंदिर में दिया जलाना पूज्य है, परंतु भूखे के पेट में रोटी डालना उससे भी अधिक पूजा है। भगवान उन्हीं के पास आते हैं जिनका हृदय करुणा और प्रेम से भरा होता है। यह सुनकर सभा में कई लोगों ने संकल्प लिया कि वे अपने जीवन को सेवा और नाम जप में समर्पित करेंगे। स्वामी जी ने आगे कहा, बेटा, यह भी मत भूलना कि जीवन केवल आनंद लेने के लिए नहीं है, जीवन का प्रत्येक क्षण साधना के लिए है। जो समय तुम्हें मिला है वह अमूल्य है, एक बार गया तो लौटकर नहीं आएगा, इसलिए प्रत्येक क्षण को साधना में लगाओ। आज तुम युवा हो, शरीर स्वस्थ है, इस समय यदि नाम नहीं जपा तो वृद्धावस्था में यह कठिन हो जाएगा, तब शरीर साथ नहीं देगा, मन डगमगा जाएगा। इसलिए अभी से आरंभ करो, भगवान के चरणों में आज से ही समर्पण कर दो, फिर देखो जीवन कितना सरल और मधुर हो जाता है। यह सुनकर एक वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, मैं अब 70 वर्ष की हो गई हूँ, जीवन का अधिकांश समय व्यर्थ ही निकाल दिया, अब क्या मेरे लिए भी कोई आशा है? स्वामी जी ने अत्यंत करुणा से कहा, माता जी, जब तक श्वास है तब तक आशा है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे एक क्षण की सच्ची पुकार भी सुन लेते हैं। आप चिंता न करें, आज से ही नाम जप आरंभ कीजिए। यह मत सोचिए कि समय कम है, क्योंकि भगवान समय नहीं देखते, वे केवल भाव देखते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा, राम नाम बिनु नहीं काहू उपाई, राम ही केवल प्रेम प्यारी, बस प्रेम चाहिए, यही सबसे बड़ा साधन है। वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले और उसने वहीं से नाम जप का संकल्प कर लिया। तभी एक युवक ने पूछा, स्वामी जी, आजकल लोग कहते हैं कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, तो भक्ति की क्या आवश्यकता है? क्या विज्ञान ही सब कुछ नहीं है? स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, विज्ञान केवल भौतिक साधनों तक सीमित है। वह शरीर को सुविधा दे सकता है, मन को थोड़ा आराम दे सकता है, लेकिन आत्मा को शांति नहीं दे सकता। विज्ञान ने हवाई जहाज बनाया, कंप्यूटर बनाया, दवाइयाँ बनाई, परंतु क्या उसने मृत्यु को रोक दिया? क्या उसने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला दी? नहीं, विज्ञान की सीमा है। भक्ति ही वह विज्ञान है जो आत्मा को अमरता और शांति देती है। विज्ञान और भक्ति में विरोध नहीं है, परंतु विज्ञान सीमित है और भक्ति असीमित। विज्ञान बाहरी जगत को जानता है, भक्ति भीतर के जगत को। विज्ञान ने कहा कि चाँद पर जीवन नहीं है, पर भक्ति कहती है कि तुम्हारे हृदय में ही परमात्मा का चंद्रमा चमक रहा है। इसलिए विज्ञान का उपयोग करो, परंतु भक्ति को मत छोड़ो। विज्ञान साधन है, भक्ति साध्य है। युवक ने सिर झुकाकर सहमति प्रकट की। इसके बाद स्वामी जी ने कथा को समेटते हुए कहा, बेटा, अब इस सभा का समय समाप्त हो रहा है, परंतु याद रखना, कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। यदि कथा सुनकर तुम्हारा जीवन नहीं बदला तो कथा का उद्देश्य अधूरा है। इसलिए अब यहाँ से जाते ही यह संकल्प करो कि प्रतिदिन भगवान का नाम जपोगे, माता पिता की सेवा करोगे, गरीबों की सहायता करोगे और कभी भी अन्याय का साथ नहीं दोगे। यही वास्तविक धर्म है। बेटा, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है दयालुता, सत्य, प्रेम और सेवा। यदि इन चारों को जीवन में धारण कर लिया तो समझो कि भगवान तुम्हारे पास स्वयं आकर बैठ गए। यह कहते हुए स्वामी जी ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया।
सभी को मेरे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों का सदा स्मरण रहे, सभी को मोक्ष का मार्ग मिले और सभी का जीवन प्रेममय बने। राधे राधे। सभा में गगनभेदी स्वर गूंज उठा, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, हरि बोल। चारों ओर ऐसा लगा मानो वृंदावन स्वयं उस सभा में उतर आया है। लोग आंसुओं से भीगे हुए थे, पर वे आंसू दुख के नहीं बल्कि परम आनंद और तृप्ति के आंसू थे।